बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। इजी पैसा अकाउंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इन बातों का पता नहीं है तो दोस्तों आप नुकसान खा सकते हैं। देखें, मेरे पास 3-4 कमेंट्स आए कि भाई मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नया बनाया है और मैंने अपने नाम पर कभी भी इजी पैसा अकाउंट नहीं खोला है। तो मेरे नाम पर किसी ने अकाउंट खोल लिया और उस बंदे ने क्या किया, अकाउंट इस्तेमाल करके उससे लोन भी ले लिया। तो मुझे ये कमेंट्स आए थे, मेरे एक दोस्त के साथ ये मसला हुआ था, लेकिन मैंने समझा ये शायद मजाक है। लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया, आज भी मुझे 2 कमेंट्स आए हैं कि भाई मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नया बनाया और उस बंदे ने क्या किया, पता नहीं किससे मैंने सिम निकलवाई, मुझे याद नहीं आ रहा, और उस बंदे ने मेरे नाम पर अकाउंट बना के और उससे लोन ले लिया है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि लोन ऐसे नहीं आता है जिस तरह आप बोल रहे हैं कि भाई मैंने अकाउंट बनवाया और उसने लोन ले लिया। आपने सिम निकलवाई, उसने अकाउंट बना लिया, आपको पता ही नहीं चला। देखें दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं सिम निकलवाने के लिए तो उन बंदों के पास एक टारगेटेड होता है कि भाई आपको इतने इजी पैसा के अकाउंट बनाने होते हैं, इतने आपको जैस कैश के अकाउंट बनाने होते हैं। आप कहीं पर भी जाके फ्री सिम लेते हैं तो वो आपके नाम पर एक थंब आपसे लेगा, तो समझो कि आपकी सिम हो गई है रजिस्टर्ड। उसके बाद जब आपको वो बोलेगा कि भाई आपके नाम पर जो है ना सिम नहीं निकल रही या आपका थंब सही नहीं आ रहा है, तो समझ जाएं कि वो कोई चालाकी कर रहा है या फिर कुछ और करना चाह रहा है। फिर वो आपके नाम पर इजी पैसा या जेस कैश या यू पैसा अकाउंट खोल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर हो सकता है कि वो अकाउंट आपका मिस यूज भी हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना। मिस यूज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आजकल तो इतनी सिक्योरिटी आ गई है कि जब तक आप वो सिम अपने मोबाइल में नहीं, दूसरे मोबाइल में नहीं लगाते हैं, तब तक वो आपका अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो हैकर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी हो जाती है, क्योंकि कोड वगैरह उनके पास होता है, नंबर वगैरह उनके पास होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि भाई आपके नाम पर इजी पैसा अकाउंट चल रहा है, तो एक दफा आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता के कंफर्म कर लिया करें कि भाई आपके नाम पर अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि आपके अकाउंट में लोन उसने ले लिया और लोन वो उसने खा भी लिया, अब आप नहीं भर सकते हैं, तो आप कैसे भरेंगे उस लोन को। देखें दोस्तों, लोन भरने का आपको ही जो है ना मतलब वो है कि आप ही भरेंगे, कोई और नहीं भरेगा, क्योंकि सिम आपकी है, गलती आपकी है। कंपनी ये नहीं जानती है, कोई भी बंदा ये नहीं जानता कि भाई सिम आपकी है, लोन किसने लिया है। ये तो आप बोल रहे हैं कि भाई मैंने सिम निकलवाई है और उस बंदे ने डायरेक्ट लोन ले लिया। डायरेक्ट लोन कहीं पर भी नहीं आता है, ये आप चेक कर लें। जब भी आप नई सिम लेंगे, आप नया अकाउंट बनाएं, तो फौरन आपको जो है ना लोन नहीं मिलता है। सामने वाले बंदे ने आपके अकाउंट को इस्तेमाल किया है तब जाके उसको लोन मिला है। इसका मतलब 4-5 महीने आपको पता ही नहीं है कि आपके नाम पर अकाउंट बन चुका है और वो अकाउंट इस्तेमाल भी हो रहा है, तो ये आपकी बड़ी गलती है। अब ये लोन आपको भरना ही होगा। आप कितने भी गरीब हैं, ये लोन आप ही को ही पे करना होगा, कोई भी और पे नहीं करेगा। ना ही इसके अलावा इसको आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। काफी दोस्त ये कहते हैं कि भाई इजी पैसा में लोन लिया हुआ है, मैं जाके सिम को हटवा दूंगा तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में लोन लिया हुआ है तो वो सिम जाके आप डिसऑन करवाएंगे तो आपके नाम से वो सिम भी खत्म नहीं होगी जब तक आप वो लोन क्लियर नहीं करते। हालांकि जबकि आपके सिम में एडवांस भी ली गई होती है, तब भी वो सिम आप खत्म करवाएंगे तो आपके नाम से वो सिम खत्म नहीं होगी जब तक आप वो लोन पे नहीं करते हैं। तो सादा लफ्जों में आपको बताता चलूं कि लोन आपने पे करना है, लोन आप ही पे करेंगे। अगर आपके नाम पर किसी और ने अकाउंट चला लिया है या किसी और ने लोन ले लिया है तो उससे कंपनी का वास्ता नहीं है, सिम आपके नाम पर है। मिसाल के तौर पर आपके नाम पर कोई बंदा सिम चला रहा है और वो कोई भी गलत एक्टिविटी करता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है, नहीं कि उसकी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी क्योंकि सिम के ओनर आप है, सिम आपके नाम पर है, लेकिन आप नहीं जानते। इसलिए कहते हैं कि अपने नाम की सिम किसी और को देना या किसी और के नाम की सिम खुद चलाना कानूनी जुर्म है। तो आप ना सिम किसी और की चला सकते हैं, ना किसी और को अपनी सिम दे सकते हैं। इसमें बहुत मसले मसाइल होते हैं, जैसा कि आपके साथ हो गया कि भाई आपके नाम पर किसी ने अकाउंट बना लिया और उसने लोन ले लिया। अब उसने लोन तो ले लिया, अब लोन पे कौन करेगा, उसने तो हाथ निकाल दिया, अब लोन आप ही पे करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अल्लाह हाफिज।